उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद उस सूरत में कामयाब हो सकता था जब पीटीआई का जो मुनहरिफ रुकन है उसका वोट काउंट हो जाता। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जो बजट पेश किया गया वो ये कह के बजट पेश किया गया कि जी आईएमएफ से हमें किस्त मिलनी है, तो ये बजट भी आईएमएफ की उमंगों के मुताबिक होगा। आईएमएफ तो फिर भी नहीं मान रहा। आईएमएफ तो कह रहा है और मजीद रद्दोबदल करें, अपनी चीजों को और ठीक करें, वरना तो हम आपको नहीं देंगे किस्त। अब भैया आपके सवाल में जो पहले 3 लफ्ज थे ना, 3-4 लफ्ज थे, एक्चुअली वही है असल खुलासा। अच्छा। आपने कहा ये कब तक होता रहेगा, यही तो बात है कि कब तक होता रहेगा। जब तक तमाशा लगाने वाले तमाशा लगाते रहेंगे तब तक होता रहेगा। जब तक उनका तमाशे से दिल नहीं भरेगा तब तक होता रहेगा। जब तक जाती अना और जाती जिद की वजह से आप पाकिस्तान के नक्शे को तब्दील करने की कोशिश, नक्शे का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता जोग्राफिया, लेकिन हुलिया पाकिस्तान का बार बार आप तब्दील करने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कि कभी ये डिजाइन लगा दो, कभी ये डिजाइन लगा दो, कभी ये कर दो, कभी इस तरह कर दो, कभी मुल्क को इस तरह चलाएं, कभी आजाद मुल्क बनाना है, कभी गुलाम मुल्क बनाना है। जब तक जाती अना की तस्कीन के लिए आप तजर्बे करते रहेंगे, जब तक आप इस मुल्क के अंदर ये खिलवाड़ और ये तमाशा करते रहेंगे, जब तक तमाशा लगाने वाले तमाशा लगाते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। और जिस दिन ये 2 ही सूरतें हैं, या तो तमाशा लगाने वाले इनकार कर दें और बोले कि आज के बाद इस मुल्क में तमाशा नहीं लगा, बहुत तमाशा हो गया, अब इस मुल्क को चला लें, तो या फिर उनको रोक दिया जाए। मेरे ख्याल में रोक दिया जाए, इससे बेहतर है वो खुद रुक जाए और ये तमाशा बंद करें। तो रोक सकती है आवाम, कर सकती है आवाम, अपनी ताकत दिखा सकती है, रोक सकती है तमाशा लगाने से। अवाम सारा कुछ कर सकती है। अफगानिस्तान में अवाम थी तालिबान के साथ, टूटी हुई चप्पल के साथ उन्होंने नेटो के बूट उखाड़ के फेंक दिए थे। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज वहां पे थी। मैंने वो ट्वीट भी किया, एक फोटो आप दिखा भी सकते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी वहां पे, और वो तुर्की ने वो पोस्टर बनाया, अमेरिका, और वो पूरी दुनिया के इत्तेहादियों को लेकर थे वहां पे, और उनको उखाड़ के वहां से निकाला क्योंकि अवाम साथ नहीं थी। याद रखें, अवाम के बगैर कोई कुछ नहीं होता, जितना मर्जी ताकतवर हो। कोई इदारा उतना ताकतवर नहीं होता कि वो अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ एक खास लेवल से ज्यादा चल सके। इससे पहले कि पब्लिक मजीद वो बातें करना शुरू हो जाए जो वो अभी तक नहीं कर रही, निकले इसके अंदर से और ये तमाशा बंद करें। अच्छा, एक चीज और, अभी जो पंजाब में हो रहा है, ये भी किसी की जिद और अना की भीटी चढ़ रहा है। पंजाब असेंबली में बजट का मामला, जिसमें एक तरफ रूलिंग है स्पीकर की, दूसरी तरफ उनकी रूलिंग पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं है। कल से ये मामला अटका हुआ है, आज तक हम देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। 12 करोड़ आवाम है पंजाब की जो बैठ के मुंह तक रहे हैं कि कब आएगा भाई, यहाँ पर ना कोई काबीना है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। पंजाब में भी तमाशा लगा है ना, कभी अकलियत की भी हुकूमत हुई है, कभी अकलियत, और जिन वोटों के साथ वो वजीर आला बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया वो वोट ही नहीं कास्ट हुए। जब वो वोट कास्ट ही नहीं हुए तो वो कैसे बन गया? और दूसरा, अदम एतमाद तो कामयाब हो ही नहीं सकता था जब तक कि वो वोट कास्ट ना होते। यानी उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद उस सूरत में कामयाब हो सकता था जब पीटीआई का जो मुनहरिफ रुकन है उसका वोट काउंट हो जाता। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जिसका वजूद ही गैर कानूनी और गैर आईनी है, और उसको फिर भी चलाया जा रहा है। तमाशा करने वालों का अभी दिल नहीं भरा, वो और तमाशा करना चाहते हैं, लेकिन बाद औक़ात जो तमाशा लगाने वाला होता है ना, उसका अपना तमाशा लग जाता है। खुदा न खास्ता उस मुल्क को वहां तक ना लेकर जाए। तो आपको लग रहा है ये मामला कुछ सेटल्ड होगा, ऊंट किसी करवट बैठेगा, लग रहा है आपको पंजाब वाला मामला? ऊंट मुझे लगता है थक कर ही बैठेगा अब। अच्छा, तो ये फिर होगा क्या? अब देखें ना, बजट वाला मामला हो गया, वजीर आला पंजाब वाला मामला हो गया, दीगर ज़ाहिर वो मुनारिफ अरकान के वोट वाला मामला हो गया। हर चीज़ हम देखते हैं कि एक तातुल का शिकार है, एक डेडलॉक है हर मामले पर। देखिए, कल पीएमएलएन ने बड़ी कोशिश की है कि ट्रैप करे पीटीआई को, और पीटीआई के कुछ लोग ट्रैप होने दिए। अच्छा, ये 2 लोगों ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया कल। हाँ। एक मियां असलम इकबाल ने ये पट्टा डाल दिया था उन्होंने वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा स्टैंड लिया है सफ्तान खान ने जी। इन दोनों ने स्टैंड लिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम आपके साथ कोई मुआहिदा करें, क्योंकि अगर पीएमएलएन के साथ ये मुआहिदा कर लेते, चाहे पीएमएलएन इनके सारे मुकदमे खारिज कर देते, आईजी आकर माफी भी मांग लेता, ये सारी चीजें भी हो जाती ना, तो पीएमएलएन की जो पंजाब की गैर आईनी हुकूमत है वो लेजिटिमेट हो जाती, यानी उसको तस्लीम कर लिया जाता दूसरे अल्फाज में। तो वो पीटीआई को समझ आ गई टाइमली, और उनको ये पता चल गया कि ये तो हमें ट्रैप कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी बिल्कुल आप कर लें इनके साथ मुआहिदा, पर्चों से तो जान छुड़वाएं। तो उन्होंने कहा ये तो सियासी पर्चे हैं, ये तो होते रहते हैं, जान छुड़वाने से बेहतर है पर्चे हमारे ऊपर रहें।
लेकिन इनके साथ कोई मुआहदा कर लिया तो हम इनको तस्लीम कर देंगे बतौर हुकूमत। तो अब मुसीबत पड़ी हुई है पंजाब में PMLN को, और स्पीकर क्योंकि परवेज लाई है वो ये कर सकते हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लोग वहां पे ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, हमजा शहबाज ने शॉर्ट लिस्ट करके उनको फैंटी शैंटी का भी बंदोबस्त करवाया, और आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए हमजा शहबाज पंजाब को तंग करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।